ये कहानी है रांची पिस्का मोड़ गांव की। उसी गांव में छोटा रावण नाम का एक आदमी रहता था, जो एक ठेले पर आलू चॉप बेचा करता था। उसके आलू चॉप और हरी धनिये की चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। छोटा रावण भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। वो अपने ठेले पर गरीबों को मुफ्त में भी आलू चॉप खिलाया करता था। छोटा रावण दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। छोटा रावण के ठेले के सामने ही रोशन रोही नाम के आदमी की एक छोटी सी आलू चॉप की दुकान थी। रोशन रोही बहुत ही घमंडी था। आई आई रोशन रोही के हाथ के गर्मा गर्म आलू चाप खाई। रोशन रोही की दुकान पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन छोटा रावण के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थी। छोटा रावण बोला, आई सर आई, गर्मा नरम आलू सोप खाएं। सर रवा दिन का ये आलू सोप बहुत स्वादिष्ट बा। ना, हमके रवा आलू चोप नहीं खे खाए के। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। कस्टमर उसके यहाँ बिना कुछ खाए बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते। ये सब देखकर छोटा रावण बहुत उदास हो जाता था। छोटा रावण मन में बोला, हे शिव जी, हमार नैया पार लगाएं, हमार मदद करें। ऐसे ही रात हो जाती और छोटा रावण अपने घर चला जाता। घर में उसकी पत्नी मंदोदरी थी। आज वो कुछ कमाई ना भइल का, जे कुछ भी रहल होई सब गरीब गुरबा में बांट देले होखब। अरे मंदोदरी, तू ता जनबे करीला, गरीब दुखिया के खियावल सबसे बड़ धर्म और पुण्य के काम बा। खाली पुण्य कमाई, घर के राशन के फिक्र ता रउआ के नहीं खे। हमार ता दिमाग काम नहीं खे करत कि ऐसे में घर दुआर कैसे चली। अरे हमहू कुछ कमाईते, बाकिर ठीक सामने रोशन रोही के एतना बड़ दुकान खुल गईल बा। अब लोग हमरा भीरी काहे आई, सब ता ओहिजे सोझे जाला। ओही खातिर हम कहत बानी कि जमींदार साहेब के यहाँ काम पकड़ ली। कुछो नाता घर के नून तेल के खर्च ता निकलिए जाये। देख, हमार बाप दादा लोग आलू चोप के ठेला लगावत रहे औरी लोगन के पेट भरत रहे। बाकिर हमहू समझत बानी कि अगर काम ऐसे ही चलत रहल तक हमके ठेला बंद कई के कवनो दूसरा काम खोजे के पड़ी। बिहा के बाद से ता बस इहे सुने के मिल रहल बा। हमार तक कान पक गई बात सुनत सुनत। अरे पगली, तू देखत रही, ऊपर वाला सब देखत बा। एक ना एक दिन भगवान कृपा जरूर करी है औरी हमनी के भी नीमन दिन आई। तू बस झूठा उम्मीद पर जियत रहा, कुछ ना होखे वाला बा। हम काले अपना भाई के पास चल जाई। ये बातें सुनकर छोटा रावण पूरी तरह टूट जाता है। हे शिव जी, रवा से ता कुछ छुपल नहीं खे, सब ता रवे देखत बानी। अब रवे हमार बेड़ा पार लगाई, हमार मदद करी। सुबह अगले ही दिन उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने भाई के घर चली गई। छोटा रावण बस दुखी होकर उसे जाते हुए देखता ही रह गया। शाम में वो गांव की एक राशन दुकान पर पहुंचा। आशीष यादव, तनी हमके बढ़िया वाला बेसन आलू औरी मसाला दे दी। का बताई छोटा रावण, बेसन आटा औरी आलू मसाला तब छुए लायक नहीं खे रह गई। भाव आसमान चढ़ गईल बा। औरी तौरी आजू नूनो 30 रुपया किलो हो गईल बा। का हो आशीष भाई, ई का अनर्थ कहत बानी। अभी ता पिछला हफ्ता आयल रही ता 45 के भाव रहे, हफ्ता भर में सीधे 65 रुपया। एतना महंगाई कैसे बढ़ गईल हो? अरे भाई, बात ऐसन बा कि जे फैक्ट्री कंपनी ये सब बनावत बिया उहे दाम बढ़ा देले बिया। देख छोटा रावण, तू हमार पुरान ग्राहक बाड़ा, यही से हम तोहके साच बात बतावत बनी। हमरा भीरी थोड़ा पुरान बेसन आटा राखल बा जेहमे तनी मनी मिलावट बा। अगर तू कहब त हम ओकरा के तोहरा के सही दाम पर दे देब। और ऐसहू आलू चोप में जब बढ़िया आलू डालबे तब बने के बाद केहू के पतो ना चली। अरे ना हो आशीष भाई, गाहक ता साक्षात नारायण के रूप होला। हम उनकरा साथे बेईमानी कई के आपन ईमान न बेचब। चाहे जे हो जाव, कबनो रद्दी चीज खिला के हम अपना गाहक लोग के भरोसा न तोड़ब। तू देख ली भाई, जैसन तोहके नीमन लागे। हम ता सोचनी कि तोहार 2 को पैसा बच जाई, यही से कह देनी कि जैसन तोहार इच्छा। अरे कवनो बात नहीं खे हो, भाव बढ़ल बाता का भई, चीज एकदम बेजोड़ होखे के चाही। तनी 5 किलो नीमन बेसन आटा औरी 3 किलो आलू तौल दी। अरे हम तब पहले ही से जानत रही कि तोहार ईमान बहुते पक्का बा। तू मिलावट वाला काम ना करब। आखिर एगो बात सोची, इतना महंगाई में अगर 2 पैसा ना बचाईब तो आखिर घर कैसे चली, बाल बच्चा के पेट कैसे भरी। तभी उसकी दुकान पर पड़ोस का दुकानदार रोशन रोही आ जाता है। रोशन रोही बोला, आशीष यादव भैया, बेसन और आलू के का भाव बा? अरे रोशन रोही भाई, आजू बेसन के भाव 65 रुपया किलो बा। छोड़िए आशीष भैया, अब बढ़िया बेसन के बात मत करी। उहे मिलावट वाला बेसनवा निकाल दी जवन पिछला बेर देले रही। अभी उहे से काम चलावे के पड़ी। हाँ हाँ, उहो बा। हे शिव जी, एक किसन इंसान बनवले बानी रउआ। यहाँ जे गलत काम कर रहल बा ओकरे भीरी लक्ष्मी जा रहल बा, औरी जे सही काम कर रहल बा
ऊ गरीब रह जात बा। ये सब बातें रोशन रोही जानबूझकर छोटा रावण को सुनाते हुए कह रहा था। देख रोशन भाई, रवा हमके कुछ वो बोली हम सुन लेब, बाकिर हमार ईमान इतना कमजोर नहीं खे कि 2 पैसा खातिर गाहक के साथे छल करी। हम मर जाएब मंजूर बा, बाकिर केहू के मिलावटी आलू चोप खिया के पाप ना कमाए। अरे छोटा रावण, हम तो से ही थोड़े कहले बानी कि तू महंग सामान बेच के अपन घाटा करावा। बैठ के मक्खी मारे से नीमन बा कि तनी दिमाग लगावा और ई धंधा के बढ़ावे के सोचा। उसकी बातें सुनकर छोटा रावण बहुत दुखी हो जाता है और अपने ठेले पर आ जाता है। उसने आलू चाप बनाकर बाजार के में ठेला लगाया, लेकिन उसके ठेले पर एक भी कस्टमर नहीं आता है। दूसरी तरफ रोशन रोही मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसके दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके ठेले के सामने से एक अघोरी बाबा गुजरते हैं। हे प्रभु, अब केतना परीक्षा लेब कबो, ता हमरा बारे में सोची, कबो ता हमरा पर दया करी। बेटा का भइल तो तू रोवत गावत प्रभु के काहे पुकारत बाड़? नाना, अघोरी बाबा कवनो बात नहीं खे, हम ता बस ऐसे ही अपने मन में कुछ सोचत रही। का भइल बेटा बताओ, काहे इतना परेशान बाड़े? घोरी बाबा, हम ता कबो केहू के बुरा नहीं खी कैले, फिर हमार किस्मत इतना खराब काहे बा? शिव जी हमार मदद काहे नहीं खन करते? बाबू, मन के छोटा मत कर। जैसन दिन ढले के बाद रात आवेला और ई रात के बाद सवेरा, उसही दुख के बाद सुख भी आई। का बात बा? खुल के बताओ, हो सकेला कि शायद हम तुहार कुछ मदद कर सकी। ए बाबा, अब हमरा से ई बोझ उठावल नहीं खेजात। अगर रवा हमके एह दलदल से निकाल सकत बानी, ता हम रवा के सब कुछ बता देतानी। छोटा रावण ने अघोरी बाबा को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और रोशन रोही ने राशन की दुकान पर उसे क्या क्या सुनाया। देख बाबू, ई संसार बाधा विपत से भरल बा, बाकिर असली मर्द उहे है जवन हार ना माने और इस सीना तान के खड़ा रहे। हिम्मत मत हार। घोरी बाबा, हमार ई परेशानी की से खत्म हुई, अपनो रास्ता देखाई बाबा। अरे बाबू, इत्तेफाक मत समझ, ऊपर वाला के मर्जी मान कि हम यहाँ बानी। तोहार हर दुख के काट इस डिबिया में बा। बाबा, अब रवे बताई कि एकर हम का करी, हमरा ता अब कुछ वो सूझत नहीं खे। एकरा भीतर जवन जादुई मसाला बा, उहे तोहार बेड़ा पार लगाई। देख बाबू, ई मसाला कौनो साधारण चीज नहीं खे, ई बहुते खतरनाक जादुई मसाला बा। जब तू एकर इस्तेमाल करबे त सारा गाहक तोहरे ठेला पर आ के खूब आलू चोप खई है। अघोरी बाबा ने अपनी थैला से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर छोटा रावण को दे दी। मान ले कि भगवाने तोहार मदद कैले बाड़ा, अब तोहार दिन फिरे वाला बा। बाकिर याद रखिए, ई मसाला खाली तोहार ईमानदारी खातिर बा। अगर केहू पापी या बुरा नियत वाला आदमी एकर गलत इस्तेमाल करी त ई ओकरा खातिर जहर बन जाई और ई ओकर खाना जल कर सत्यानाश कर दे। अरे अघोरी बाबा, रवा ई कैसन पहेली बुझावत बानी, हमार तमुर चकरा गईल बा। तनी साफ साफ बताई कि आखिर बात का बा। समय अइला पर सब कुछ तोहके अपने आप समझ में आ जाई। इतना कहकर अघोरी बाबा वहाँ से चले गए। चली जे होई से देखल जाई। अब अघोरी बाबा देले बाड़न ता कुछ सोचिए के देले होकी हैं। ई मसाला डाल के आजू आलू चोप छानी, ता पता शिव जी आजू हमार तकदीर के ताला खोल दी। इसके बाद छोटा रावण ने उस मसाले को मिलाकर आलू चॉप बनाता है। कुछ ही देर में उसके ठेले पर कुंदन टाइगर आया और बोला, वाह रे छोटा रावण भाई, आजू तक गज पे खुशबू फैला दिले बारे। ई महक सूंघ के ता पेट में चूहा कूदे लागी। तनी जल्दी से हाफ प्लेट परोसता, देखी का स्वाद पा। ऐसे ही आलू चाप की खुशबू पूरा बाजार में फैल जाता है। रोशन रोही के सारे ग्राहक छोटा रावण के ठेले पर आने लगे और उसके आलू चॉप खाने लगे। ये सब देखकर रोशन रोही हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके सारे कस्टमर छोटा रावण के पास चले आए। अरे ई का हो रहल बा, हमनी के सारा गाहक को छोटा रावण के ठेला लगे कैसे चल गइल बा? ये कैसन चमत्कार हो गइल भाई? रोशन रोही और उसका असिस्टेंट दोनों हैरानी से देखते रह गए। छोटा रावण के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। छोटा रावण मन में बोला, अरे वाह रे मोर किस्मत, शिव जी सुन लिहले। अब ई पैसा के इंतजाम हो गइल बा, ता हम जा तानी मंदोदरी के विदा करावे। अब हमार घर अंगना फेर से चहक उठी। इसके बाद छोटा रावण अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके भाई के घर चला गया। ए मंदोदरी, तनी बाहर ता निकल मंदोदरी। अरे ओ मंदोदरी, बाहर आके देख ता हम तोहरा खातिर का ले आइल बानी। आवाज सुनकर मंदोदरी घर से बाहर आई। मंदोदरी बोली, का भइल जी, काहे इतना शोर मचावत बानी? तनी धीरे बोली,
कहीं कवनो अनर्थता नहीं खे भइल। अरे मंदोदरी, आपन अंचरा पसार देख, आजू महादेव केतना बरकत देले बाड़न। अब हमनी के दिन फिर गईल बा, भगवान हमनी पर कृपा कइले बाड़न। ई सारा पैसा हम खाली आलू चोप बेच के कमैले बानी। अरे ई कवन जादू टोना बा का? आजू तक का दुकान ऐसे कबो ना चलल रहे। हमार तब मुड़ चकरा गईल बा। साच बताई, ई कवनो गलत रास्ता के कमाई ता नहीं खे ना। सचे कहल गईल बा, ऊपर वाला के लाठी में आवाज न होला, बाकिर जब ऊ देवे पर आवेला ना ता छप्पर फाड़ के देला। आजू ता उहे भइल बा मंदोदरी। सब ता ठीक बा, बाकिर हमरा ई बताई कि आखिरी चमत्कार भइल कैसे? कवन जंतर मंतर मार देले बानी का? जबले ऊ अघोरी बाबा के दिहल जादुई मसाला हमनी लगे बा, तबले हमनी के आलू चोप के बिक्री ऐसे ही चमकत रही। देर भइल बाकिर अंधेर ना। शिवजी के लाख लाख शुक्र बा कि ऊ हमनी के दुख सुन लिहले औरी रउआ पर आपन मेहरबानी बरसा देले। इसके बाद मंदोदरी उसके साथ घर वापस आ गई। अगले दिन जब छोटा रावण ने ठेला लगाया तो उसका ठेला कस्टमर की भीड़ से भर गया। अरे छोटा रावण भाई, परसों तोहार आलू चोप खा के तब मन गदगद हो गईल रहे। कालू हम अइली ताकि तोहार दुकान बंद रहे तो वही से वापस जाए के पड़ल। काहे हो, काल काहे ना आइल रहला? अरे खेसारी भाई, का कही, परसों ऐसन भीड़ लादल कि आलू चोक ता छोड़िए धनिया के चटनी तक साफ हो गई। आजू ता हम मन भर तैयारी कइले बानी, जितना मन करे उतना खाएं। ऐसे ही छोटा रावण के ठेले पर कस्टमर की भीड़ लगी थी। उधर रोशन रोही की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। अरे भाई देखता, छोटा रावण के ता किस्मत जाग गइल बा। गाहक लोग ऐसे टूट पड़त बा जैसे चीनी पर चींटी। और ये गो हमनी के करम बा, हमनी के दुकान पर त बस मक्खी भिन भिना रहल बा। मालिक, हमरो मुड़ चकरा गईल बा। आखिर वो अपना आलू चोप में कवन जड़ी बूटी डाल देले बा कि लोग पागल भइल ओकरे दुकान पर दौड़ल जात बा। हमने के तो जैसे केहू पूछत ही नहीं खे। काम होते होते छोटा रावण के सारे आलू चॉप सेल हो जाते हैं। ए आशीष भाई, तनी 25 किलो एकदम फर्स्ट क्लास बेसन निकालता और 10 किलो आलू भी। और बेसन में कवनो खोट न होखे के चाही, एकदम नंबर 1 माल दी है। और 2 टाटा नमक के पैकेट भी डाल दी है। अरे वाह छोटा रावण भाई, लागत बा अब लक्ष्मी जी तोहरा पर मेहरबान बाड़ी। तोहार आलू चोप के ठेला अब एकदम चकाचक चलत बा। 25 किलो बेसन के ऑर्डर मान गईली भाई। तोहार दुकान ता अब एकदम रॉकेट जैसन उड़त बा। हाँ आशीष यादव भाई, सब ऊपर वाला के दया बा। ऊ दिन भी देखनी जा औरी आजू शिवजी के आशीर्वाद से फेरू से दिन फिर गईल बा। बस ऐसे ही कृपा बनल रहे। ये सारी बातें रोशन रोही और उसका असिस्टेंट चुप कर सुन रहा था। रोशन रोही बोला, अरे गोलू गौतम, तनी जाके आंख गड़ाओ ता आखिरी अपना आलू चोप में का मिलावत बा। ऐसन का जादू कर देले बा कि सगरों के ग्राहक वही पर टूट पड़त बा। जा और यो कर सारा राज पता लगा के आओ। हमरो के कुछ बुझात नहीं खे मालिक। जे आदमी पहले दिन भर ठेला पर बैठ के खाली माछी मारत रहे, वो आजू 25 किलेछी मारत रहे। वो आजू 25 किलो बेसन के आलू चोप बनाई। जरूर एकरा हाथ कवनो बढ़न राज लग गईल बा, अब एकर ठेला पर इतना भीड़ उमड़त बा। अगले दिन रोशन रोही का असिस्टेंट चुपके से छोटा रावण के घर जा पहुंचा। वहां उसे जादुई मसाले के बारे में पता चल गया। वो तुरंत रोशन रोही के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। रात को रोशन रोही खुद छोटा रावण के घर पहुंचा। अरे कहाँ बाऊ जादुई मसाला जेकरा बारे में तू बतावत रहला? तनी हाथ पांव तेजी से चलावा। केहू के आवे से पहले ओकरा के खोली निकाले के बा, जल्दी ढूंढी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि छोटा रावण पीछे से छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। ये देखई मालिक, जेकरा के हमने के खोजत रहने जा, ऊ खजाना हमरा हाथे लाग गईल बा। इहे बा ऊ जादुई मसाला के डिबिया जे सारा खेल खेलत रहे। अरे खिसक जल्दी, कौनो देख ली तो सारा खेल बिगड़ जाई और इस सगरी मेहनत पर पानी फिर जाई। तनी फुर्ती दिखाओ। दोनों उस मसाले की डिब्बा लेकर वहाँ से भागने गए। छोटा रावण ये सब छुप कर देख रहा था। अब आई असली मजा। जवन लालची आदमी एकर इस्तेमाल करी, ओकरा पर एकर असर एकदम उल्टा हुई। अगले दिन रोशन रोही ने उसी मसाले से आलू चाप बनाया, लेकिन उसके सारे आलू चाप तेल पर ही सड़ गया और महकने लगा। अरे ई का हो गईल, आजू हमार सगरी आलू चाप बर्बाद हो गईल। तोहरे वजह से हमरा के कितना नुकसान हो गईल बा। ना मालिक, हम अपने कान से सुन ली हैं। ऊ छोटा रावण अपनी मेहरारू से कहत रहे कि इहे ऊ जादुई मसाला बा जवन ओकर किस्मत बदल देले बा। अब रउआ बताई, अब हम का करी? हाय रे किस्मत, आजू तो हम एकदम लूट गई नी। सगरो मेहनत और पैसा माटी में मिल गई।
ऐसा नुकसान तो हमार जन्म भर में कब्बो ना भइल रहे। ये सब देखकर छोटा रावण और मंदोदरी खूब हंसते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है और लालच इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपको एक और बड़ा सबक सिखाएगी।